मुझे खुद इस मास्क की तारीफ करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि रिजल्ट्स आपके सामने हैं। आप खुद देख सकते हैं दीबा के बाल कितने ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। जैसे आप पार्लर में हेयर बोटॉक्स करवाते हो वैसे से इसके बाल हो गए। इस 2 इंग्रेडिएंट के मास्क को यूज़ करने के बाद इसके बालों पे इतना असर पड़ा है गाइस। अगर आपको देखना है कि हम क्या क्या यूज़ करते हैं इसका, तो मेरे व्लॉग्स में बने रहिएगा। तो यहाँ पे वही हेयर मास्क हमने दोबारा से बनाया है जो हमने उस दिन अदीबा के हेयर में लगाया था। बड़े ही अच्छे बाल हो गए थे इसके। तो दिस इज़ बेसिकली एलोवेरा प्लस कॉफ़ी। एलोवेरा लेके उसमें हमने कॉफ़ी ऐड करा है, बस इतना ही से करना होता है इस मास्क को बनाने के लिए। अब मम्मी इसको अदीबा के हेयर में, मेरे हेयर में अप्लाई करेंगे। मैं आपको हेयर दिखाऊंगी अदीबा के। हाँ, फिर ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाएंगे कि क्या इसका इफेक्ट पड़ा। और मैं तो खा रही थी सुबह सुबह ये मौसम्बी स्वीट लाइम, बहुत ही अच्छी लग रही है आजकल मुझे। So I'm having this. So hi guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome to my new vlog. हो चुका है एक नया दिन और आज है संडे का दिन. Sundays for me are usually a reset day, जहाँ पे मैं सारे अपने पढ़ाई के बैकलॉग कंप्लीट करती हूँ। कोई भी काम जो पेंडिंग हो रहा होता है वो मैं कंप्लीट करती हूँ। तो बस इसी के तरीके आज संडे हो चुका है। सबसे पहले तो आई एम गोइंग टू गेट अ फ्रेश शावर, क्योंकि संडे को ऐसा लगता है कि सुबह ही जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाओ तो वो बेस्ट होता है। तो आई एम गोइंग टू गेट फ्रेश नाउ। तो आप लोग बने रहिएगा तब तक मेरे साथ मेरे व्लॉग में, जो भी होगा आपको दिखाती चलूँगी। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, अभी हम गोना हैव माई लंच जिसमें है दाल सब्जी चावल। तो बस चलिए मस्त लंच करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। अदीबा ने बनाई है हार्ट शेप की क्या आइस जमाई है, दिखाओ कितनी क्यूट लग रही है ना। आई नीड माई बाथिंग स्टफ, जो मुझे लगता है नहाने के लिए। शैम्पू, दिस इज द body wash that I use, but nothing is sponsored. Should I scrub? अभी नहीं, आई थिंक स्क्रब अभी मुझे नहीं करना चाहिए गाइस। मैं स्क्रब हमेशा 20 से 25 दिनों में करती हूँ, तो आई थिंक अभी पुराने वाले स्क्रब को किए हुए 20 से 25 दिन नहीं हुए। एंड आई एम गोना टेक माई सोप ऑल्सो, माई टॉवल, माई फेस टॉवल। सो गाइस, नाउ आई एम गोइंग टू गेट फ्रेश और अब मैं मिलूंगी आपसे सीधे फ्रेश होने के बाद। सो गाइस, मैं फाइनली आ चुकी हूँ नहा के वापस, और अब मैं जा रही हूँ अपना डिनर करने के लिए। पता नहीं क्यों मेरे लेकिन इतना एलर्जी हो रही है, बट एनीवेज लेट्स इग्नोर दैट। उस रूम में मैं जा रही हूँ डिनर करने। आज मम्मी ने बनाई है बिरयानी। आई एम सो एक्साइटेड टू ईट इट। मैं इतने दिनों से मम्मी से कह रही थी बट उनको टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट आज संडे के दिन उन्होंने फाइनली मेरे लिए बिरयानी बनाई है। तो बस चलिए चल के करते हैं डिनर। A few moments later. आज मेरी फरमाइश पे मम्मी ने बनाई है चिकन बिरयानी। सुबह से किचन में लगी हुई थी वो, और अब फाइनली बन चुकी है। हो चुका है डिनर टाइम, तो बस वो मेरे लिए निकाल रही है बिरयानी। चलो अद्दू, बस डिनर करो अब। गाइस, मैं बिरयानी के साथ केचप खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम तो हर चीज़ के साथ केचप खाती हो। सो हम सब फाइनली बैठ चुके हैं डिनर करने के लिए। सालिम भी खा रहा है। I'm gonna have my dinner। बहुत तेज भूख लग रही है क्योंकि गाइस, एंड उसके साथ में सैलेड, रायता, सब दाने गिर गया बेटा चावल के। चलो अद्दू खाओ, शुरू करो। अच्छी लगी, बहुत बढ़िया है। अच्छी है ना? अदीबा कैसी लगी तुम्हें? अभी टेस्ट नहीं करा है। हाँ, अभी टेस्ट नहीं। भाई मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। खाओ, टेस्ट करो। सो ये हमने छत में से एलोवेरा तोड़वाया है, बिकॉज हमें थोड़ी सी यूज़ थी और बहुत ज़्यादा गाइस एलोवेरा जो है वो ग्रो हो रहा है आजकल बारिश के सीज़न में। तो बड़े पापा ने बोला था कि चाहिए तो ले लेना, तो हमने वही अदीबा गई थी छत पे और सालिम भी गया था, तो वो थोड़ा सा बहुत तोड़ लाया है। आप देख सकते हैं इसी का आज हमने वो मास्क बनाया था जो सर पे लगाया था। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं उसके। तो ये अच्छा खासा एलोवेरा है। हमने इसको पंखे के नीचे रखा हुआ है, हम पंखा चला देंगे ताकि ख़राब ना हो। और ऐसे आप देख सकते हैं डाइनिंग टेबल पे हमने इसको रखा हुआ है ओपन एयर में, ताकि ये ख़राब ना हो। बाकी हम इंशाल्लाह आगे भी इसको यूज़ करके, फेस पे तो नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि गर्म होता है, इससे दाने, मेरे तो बड़े जल्दी दाने आ जाते हैं, बट और भी काफ़ी चीज़ों में यूज़ करेंगे। तो अगर आपको देखना है कि हम क्या क्या यूज़ करते हैं इसका, तो मेरे व्लॉग्स में बने रहिएगा। आने वाले व्लॉग्स में आपको ढेर सारे एलोवेरा से रिलेटेड चीज़ों के बारे में मैं आपको दिखाऊंगी जो आप यूज़ कर सकते हैं और उसके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। और एलोवेरा तो आजकल गाइस ईजिली अवेलेबल है, हर जगह उग जाता है जहाँ पे भी आप इसे ग्रो करना चाहें। एंड या इसके एक चीज़ के बहुत ही सारे फ़ायदे हैं, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है ये। हालांकि ये कोई खाता नहीं है क्योंकि बहुत ही कड़वा टेस्ट होता है इसका। सो यस, आज हमने इसी का मास्क दिखाया था आपको वीडियो में, और मैं आपको अदीबा के बाल भी दिखाती हूँ, रिजल्ट्स दिखाती हूँ कि क्या फ़र्क पड़ा है उसके बालों में इस मास्क का। चलिए चलते हैं। गाइस, ये मेरे हेयर का फाइनल रिजल्ट है।
ऐसे लग रहा है जैसे मैंने स्ट्रेटनिंग कराई है स्पेशली। वाओ गाइस लुक एट द ट्रांसफॉर्मेशन। पहले इसके बाल इतने झड़े झड़े से बुरे थे, लेकिन सिर्फ इस 2 इंग्रेडिएंट के मास्क को यूज करने के बाद इसके बालों पे इतना असर पड़ा है गाइस, इट्स क्रेजी। और अलीबा तुम्हें खुद में भी अपने आप में बाल स्मूथ फील हो रहे होंगे ना? हाँ ऐसे हिला रही आप तो एकदम मतलब ये ठीक देखिए गाइस, जैसे आप पार्लर में हेयर बोटॉक्स करवाते हो वैसे से इसके बाल हो गए इतने फ्लफी। लग- जैसे जहाँ मैं अपना सर कर रही हूँ वहाँ ऐसे बाल हाँ आ रहे हैं। बाल इससे पता है गाइस, इससे फ्रिज दूर होता है, बाल शाइनी होते हैं, स्मूथ होते हैं। हाँ। लगता है स्ट्रेटनिंग करवाई है आपने बालों में। इट्स क्रेजी कि एक इतने इजी मास्क से इतना बढ़िया रिजल्ट आपको मिल सकता है। आप जरूर ट्राई करें। कोई भी फंक्शन हो आपके घर में, शादी पार्टी कुछ भी हो, तो इस मास्क को एक रात पहले लगा के रख लें, बाल एकदम बढ़िया हो जाएंगे आपके। स्ट्रेटनिंग कराने से अच्छा तो यही आप घर में देसी जुगाड़ कर लें। हाँ, और नहाने से आधा घंटा पहले इसको लगा लें, ज़्यादा देर मत लगाइएगा क्योंकि एलोवेरा गर्म होता है, फिर उससे आप पे असर पड़ सकता है, तो ज़्यादा देर नहीं लगाना होता है। वैसे भी इतनी कम देर लगाने में जब इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो ज़्यादा देर लगाने की ज़रूरत ही क्या है। वाह यार बहुत अच्छे रिजल्ट है गाइस। अब इंशाल्लाह मैं भी इसको बहुत जल्द लगाऊंगी। मेरे पास तो ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिला, कल मेरा स्कूल है इसलिए मैंने नहीं लगवाया मास्क, बट इंशाल्लाह अब की वीकेंड में मैं भी इस मास्क को लगाऊंगी। सो गाइस इसी के साथ करूंगी मैं आज के ब्लॉग को ओवर। जैसे कि आपने देखा मैंने अभी किया है डिनर, और बस अब हम जा रहे हैं सोने क्योंकि कल है स्कूल। इंशाल्लाह कल हम उठेंगे फजर में, नमाज पढ़ेंगे, थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे, फिर जाएंगे स्कूल। तो जो भी होगा फिलहाल आपको कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। इसी के साथ करती हूँ आज की ब्लॉग को ओवर। आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर देन लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे कल के ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।